श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जब तक जीवन में सब कुछ सहज, सुगम और सुखद होता है, तब तक हम बहुत कुछ अनदेखा कर देते हैं। तब ना तो हम गहराई से किसी के दुख को समझते हैं, ना ही यह सोचते हैं कि यह सुख चिरस्थायी है या नहीं। हम ईश्वर को मानते तो हैं, लेकिन कितना? यह सवाल हम खुद से ईमानदारी से पूछें तो उत्तर अक्सर यही आता है, बस नाम मात्र का। पूजा पाठ, भक्ति, जप, सब कुछ मानो एक औपचारिकता रह जाती है, एक खाना पूर्ति। पर सच्चाई यह है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। यदि आज दिन है तो रात भी आएगी, और अगर आज रात है तो सुबह का सूरज भी जरूर उगेगा। प्रकृति की यह व्यवस्था बहुत स्पष्ट और स्थायी है, लेकिन हम जीवन में सिर्फ दिन की कल्पना करते हैं, यानी सुख की। हम यह मानकर चलते हैं कि यह सुख सदा बना रहेगा, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। तो क्या हमें रात का यानी दुख का इंतजार करना चाहिए, या फिर पहले से ही कुछ ऐसा करना चाहिए कि जब दुख आए तो वह हमें छू ना सके? इसका उत्तर हमारे संत जन बहुत सरलता से देते हैं कि राधा नाम का जाप करो। राधा नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह एक दिव्य तरंग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। जब हम निरंतर भाव से राधा नाम का जप करते हैं तो वह नाम हमारे प्रारब्ध को नष्ट कर देता है। हमारे पाप कर्म हैं, जो भविष्य में दुख के रूप में सामने आने वाले थे, वे नाम के प्रभाव से जलकर भस्म हो जाते हैं। जब कर्म ही नहीं रहते तो फल कहां से आएगा, और जब पाप फल नहीं देगा तो दुख का कोई स्थान ही नहीं रहेगा। यही कारण है कि संत जन कहते हैं, राधा नाम जपने वाले का कभी अहित नहीं होता। जो भी भक्त श्रद्धा से इस नाम का सहारा लेता है, वह धीरे धीरे ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा का पात्र बनता जाता है। राधा रानी की छत्र छाया में जो जीवन बीतता है, उसे फिर किसी बात का भय नहीं होता। उसका जीवन चाहे बाहर से जैसा भी हो, भीतर से वह पूर्णतः शीतल, शांत और सुखमय हो जाता है। इसलिए हे प्रिय आत्मन, यह दास आपसे विनम्र प्रार्थना करता है कि इस रत्न के समान दुर्लभ जीवन को यूं ही व्यर्थ न गवाए। हर श्वास में, हर पल में राधा नाम का स्मरण करें। यही वो साधन है जो हर युग में, हर परिस्थिति में, हर जीव का कल्याण करता आया है और करता रहे। नाम जप ही वह दीपक है जो अज्ञानता की अंधकार में रात को समाप्त कर आत्मा में दिव्यता का उजाला भर देता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह छत्तीसगढ़ से जितेंद्र जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी राधा नाम का जप करने लग जाएंगे। आपका भाव और विश्वास बढ़ जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम जितेंद्र है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला एक सामान्य व्यापारी हूँ। मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बेटियां हैं, जो मेरी दुनिया है। जीवन कभी बेहद रंगीन था, खूब कमाया, खूब जिया, पर वक्त का पहिया कब उल्टा घूम जाए, इसका अंदाजा भी नहीं हो पाया। बचपन से ही मुझ में मांसाहार की आदत थी। हमारे घर का माहौल ऐसा था जहां मांसाहार सामान्य बात थी। हम इसे स्वाद और ताकत का प्रतीक मानते थे। शादी के बाद भी यही सिलसिला चलता रहा। व्यापार में तेजी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, ऐशो आराम का जीवन था। मुझे लगता था कि मेरा जीवन आदर्श है। ना किसी की बात सुनता, ना किसी की कोई सलाह पर ध्यान देता। मन में एक अभिमान था, मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। पर कहते हैं ना, जब अच्छा समय चलता है तो सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त बिना चेतावनी के आता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। कुछ जानने वालों को मैंने बिना सोचे समझे मोटी रकम उधार दे दी। वे करीबी थे, भरोसा था, पर यही भरोसा मेरी सबसे बड़ी चूक बन गया। धीरे धीरे व्यापार में गिरावट आनी शुरू हो गई। ग्राहक कम होने लगे, ऑर्डर रुकने लगे। मैंने घबराकर शेयर मार्केट में पैसा लगाया।
पर वहां भी भारी नुकसान हुआ। इसी दौरान मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। कई डॉक्टरों को दिखाया, रिपोर्टें करवाई, इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन बेटी जब कॉलेज से लौट रही थी तो एक गंभीर सड़क दुर्घटना में उसकी टांग टूट गई। घर में चिंता, तनाव और खर्च का पहाड़ टूट पड़ा। हर ओर से जैसे अंधकार ही अंधकार था। ना व्यापार, ना स्वास्थ्य, ना परिवार, सब कुछ बिखरता जा रहा था। जीवन जैसे रसहीन हो गया था। जिनको पैसे दिए थे वे गायब होने लगे। घर की जरूरत की चीजों के लिए सोच समझकर खर्च करना पड़ता था। मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आत्महत्या तक की सोच आने लगी। जीवन में कभी सोचा नहीं था कि ऐसी स्थिति भी आएगी। मैंने कई पंडितों और ज्योतिषियों से अपनी कुंडली दिखाई, उपाय भी करवाए, पूजा, व्रत, यंत्र, मंत्र, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। जो भी जमा पूंजी थी वह धीरे धीरे खत्म होती जा रही। इन सब के बीच मैंने पूजा पाठ करना शुरू किया, मंदिर जाना, भगवान से प्रार्थना करना, शायद कहीं से कृपा मिल जाए। पर मन में सच्ची शांति नहीं थी। एक रात मैं यूट्यूब चला रहा था। संयोगवश प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो मेरे सामने आया। वह राधा नाम की महिमा को बता रहे थे। उन्होंने कहा, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। उनकी बातें सीधे दिल में उतर गई। पहली बार मुझे अपने जीवन पर गहराई से सोचने का अवसर मिला। उसके बाद मेरी स्थिति और खराब होने लगी। रात को भयानक सपने आने शुरू हो गए। मैं डर के मारे चिल्ला उठता था, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो। शरीर कांपने लगता था। नींद उड़ चुकी थी। डर, चिंता, बेचैनी ने जीवन का सुकून छीन लिया था। एक रात फिर यूट्यूब चलाया तो अच्युत प्रभात चैनल पर राधा नाम की महिमा से जुड़ा एक वीडियो मिला। एक के बाद एक कई वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। अगले दिन गुरुजी मैंने आपको कॉल किया। जब मैंने अपने जीवन की सारी समस्याएं बताई तो आपने निडर होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर सच कहा कि जब तुम खुद मांसाहार करते रहे और दूसरों को भी कराते रहे तो पाप तो होगा ही। पुण्य का भोग खत्म हो चुका, अब पाप खुल रहा है। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। पहली बार किसी ने इतनी सच्चाई और दया से मुझे आईना दिखाया। गुरुजी, आपने मुझे राधा नाम का दान दिया और बताया कि कैसे नाम जप करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। उस दिन मैंने प्रण लिया कि अब मांसाहार नहीं करूंगा, औरों को भी प्रेरित करूंगा कि वे इसका त्याग करें। राधा नाम का जप मैंने उसी दिन से शुरू किया। शुरुआत में मन भटकता था, पर गुरुजी आपकी आवाज और मार्गदर्शन हमेशा मेरे साथ थे। धीरे धीरे ध्यान केंद्रित होने लगा। 5 माह के भीतर मुझे दिव्य दर्शन होने लगे। आंखें बंद करते ही दिव्य प्रकाश, रंग बिरंगे स्वरूप, शांति की अनुभूति थी। गुरुजी, मैंने जब आपको बताया तो आपने कहा, नाम का प्रभाव शुरू हो चुका है, अब निरंतरता बनाए रखो। जो बीज बोया है वो फल जरूर देगा। गुरुजी, आपने मुझे हनुमान जी का एक विशेष अनुष्ठान भी करवाया। उसके बाद घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहां अशांति रहती थी वहां अब मधुरता आने लगी। लड़ाई झगड़े रुक गए। परिवार के बीच आपसी समझ बढ़ने लगी। करीब 9 माह बीत जाने के बाद एक एक करके चमत्कार होते गए। व्यापार फिर से चलने लगा। पुराने ग्राहक लौट आए। जिन लोगों ने पैसे दबा लिए थे वह धीरे धीरे पैसे वापस करने लगे। पत्नी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। बेटी पूरी तरह से ठीक हो चुकी और वो चलने लगी। आज मुझे नाम जप करते हुए लगभग 1.25 साल हो चुका है। अब जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। जो कभी अंधेरा था अब वहां उजाला है। जो कभी दुख था अब वहां शांति है। जो कभी बेचैनी थी अब वहां संतोष है। गुरुजी, आप निस्वार्थ भाव से सबको नाम जप के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह सेवा अद्भुत है। आजकल की दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ अपना लाभ देखता है, आप लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। आज मैंने फोन पर आपसे बात की। आपने मेरे हर एक सवाल का उत्तर दिया, मेरे भीतर के संशय को मिटा दिया। अब मेरा संकल्प है कि मैं कभी भी नाम जप नहीं छोड़ूंगा। जितना हो सके दूसरों को भी नाम जप के लिए प्रेरित करूंगा। आज अगर मैं मुस्कुरा रहा हूं तो वह सिर्फ राधा नाम की कृपा, गुरु के उपदेश और आत्म परिवर्तन की यात्रा के कारण है। जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अब मन में एक अटूट शांति है, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि नाम ही सबका आधार है। गुरु जी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं।
राधे राधे। आपने देखा, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपका भाव और विश्वास दृढ़ है, निरंतर नाम जप करते रहते हैं, तो आपका जीवन संवर सकता है। राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। संसार की सेवा तन से और भगवान की सेवा मन से करें तो कल्याण वो तो अवश्य होगा। आपको यदि ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।